वर्ष 2024 की नियुक्तियां। साथियों, जनवरी 2024 से अभी तक जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। तो आपको आज का ये क्लास बिल्कुल कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, वो सारे महत्वपूर्ण नियुक्तियां मिल जाएंगी जो कि जनवरी से लेकर अभी जून तक हुई हैं। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा साथियों। वो कौन से व्यक्ति हैं जो हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CG करहाडकर। ये हैं CG करहाडकर जी, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। इनको अभी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR के नए डायरेक्टर या निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते चलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, SSC के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? याद रखिएगा, राकेश रंजन जी को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, राकेश रंजन। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो देखिए, कैमरून में भारत के नए राजदूत अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा, विजय खंडूजा। ये है विजय खंडूजा जी, जो कि कैमरून में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, ये है मोहन चरण मांझी जी का फोटो, जो कि साथियों अभी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 24 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, याद रखना। इनसे पहले नवीन पटनायक जी 24 वर्षों तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी भी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू जो हैं अभी हाल ही में कौन सी भी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, चौथी बार। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी बार। हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी भी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2019 में और अभी तीसरी बार 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, IB में विशेष निर्देशक के रूप में अभी सपना तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सपना तिवारी। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई देखिए, NSG के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो साथियों नलिन प्रभात जी, याद रखिएगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नलिन प्रभात। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए, भारतीय नौसेना यानी जल सेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो देखिए, धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा, अजीत कुमार KK जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? तो देखिए, CBI के नए संयुक्त निर्देशक अभी किनको बनाया गया है? तो साथियों अनुराग ठाकुर जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए MD और CEO बने हैं? तो देखिए, विप्रो के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, श्रीनिवास पल्लिया जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, श्रीनिवास पल्लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है? तो साथियों, PIB की नई प्रधान महानिर्देशक शेफाली सरन जी को बनाया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, शेफाली सरन। कौन व्यक्ति हाल ही में पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी BPRD के नए महानिर्देशक बने हैं? तो ध्यान से देखिए, BPRD के नए महानिर्देशक राजीव कुमार शर्मा जी को बनाया गया है।
तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार शर्मा, जिनको पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा एस सुरेश जी को, ठीक है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवाल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो देखिए अभी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो याद रखिएगा पीयूष आनंद जी, इनको जो है ना एनडीआरएफ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के नए महानिर्देशक सदानंद वसंत दाते जी को बनाया गया है। किनका जगह लिया इन्होंने? तो दिनकर गुप्ता जी का, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो वह भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन एमवी राव जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एमवी राव। कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो नवीन जिंदल, राइट है ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों याद रखिएगा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल जी को बनाया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, नवनीत सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सिंह जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सिंह। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एनसीएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा किशोर मकवाना जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में एएस राजीव जी को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एएस राजीव। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। अगले, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एएम खानविलकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में किन दो व्यक्तियों को चुनाव आयुक्त के रूप में, नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई नए चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू जी को बनाया गया था और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, याद रखना। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो देखिए आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक संजय कुमार जैन जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, संजय कुमार जैन। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए इंडियन आर्मी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए सभी साथी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिनको अभी भारतीय थल सेना का नया प्रमुख बनाया गया है। पहले इनको उप प्रमुख बनाया गया था और अभी मनोज कुमार के स्थान पर इनको प्रमुख बनाया गया है, चीफ बनाया गया है इंडियन आर्मी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो देखिए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो भाई लेफ्टिनेंट देखिए याद रखिए प्रीति रजक, है ना, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्रीति रजक, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो याद रखिएगा ट्राई के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? याद रखिएगा पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जागृत कोटेचा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी जी, ऑप्शन नंबर डी ये है दलजीत सिंह चौधरी, जो कि एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक एएन प्रमोद जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इंदिरा मणि पांडे जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है? तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला
पुलिस निर्देशक यानी डीजीपी कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए जस्टिस BR गवई। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो देखिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी। आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा किरण देशमुख जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा अरविंद पनगड़िया। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया है? तो रश्मि गोविल जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई ITBP के नए महानिर्देशक राहुल रसगोत्रा जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो CRPF का नया महानिर्देशक अनिश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो देखिए CISF की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? तो LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? तो S सुंदर कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो याद रखिएगा बीटा दानी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा अनिस शाह। फिक्की का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे देखिए हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? तो देखिए सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी अभी कैप्टन गीतिका कौल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो साथियों भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक अभी याद रखिए कंचन देवी जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक बने हैं? तो संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक मकरंद रानाडे जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप बनी है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा मनीषा पाढ़ी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो देखिए RBI के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो मनोरंजन मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी MS धोनी। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो करेक्ट आएगा करीना कपूर खान। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा साथियों कृष्णा M एला। याद रखिए कृष्णा M एला जो कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो नरसिंह यादव। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में IT कंपनी विप्रो के नए COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? तो भाई विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा संजीव जैन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है, हाल ही में इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो ये है इदा सीसा नोगरांग और ये अभी मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है, याद रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी-80 के नए अध्यक्ष बने हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों संजय कुमार मिश्रा। आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वर्ष 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर आप लोग होमवर्क के तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही में बताना आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है, और अगर क्लास पसंद आया है तो साथियों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। आप में से कोई भी साथी अगर ऐसे हैं जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।